जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर नंबर 17 एंड द टॉपिक इज़ डिमांड। एक्चुअली डिमांड जो है ये इसका इट्स अनदर नेम इज़ क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि QD, क्वांटिटी डिमांडेड। इसका क्या मतलब है? सबसे पहला जो इसकी मीनिंग है, विलिंगनेस टू परचेज। विलिंगनेस का मतलब है कि यू आर विलिंग टू डू समथिंग। आपकी एक चीज़ ख़रीदने की जो है वो एक ख्वाहिश है, और ख्वाहिश के साथ साथ आपके पास पैसे भी होने चाहिए उसको ख़रीदने के लिए। तो तब जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कह सकते हैं कि योर डिमांड इज़ कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी टू परचेज फ्रॉम द मार्केट। पहला पॉइंट मीनिंग क्या है? विलिंगनेस टू परचेज। फिर पावर टू परचेज अ कमोडिटी गुड एट अ सर्टन प्राइस। पावर का मतलब ये है कि आपके पास उस चीज़ को ख़रीदने के पैसे भी होने चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि जो चीज़ आप ख़रीदने जा रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू हो, कोई प्राइस हो जो मार्केट में डिटर्मिन हुई है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये मिला के हमारा कॉन्सेप्ट बनाते हैं क्वांटिटी डिमांड का। इन दी अबव कंडीशंस इफ़ एनी वन ऑफ द अबव इज़ नॉट फुलफिल्ड, अगर दोनों जो हमने अभी पढ़ी हैं कंडीशंस, इनमें से कोई एक भी अगर फुलफिल नहीं करती, देन दिस लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट बी हेल्ड। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हेल्ड जो है वो नहीं होगा। तो प्रॉपर जो हम लॉ ऑफ डिमांड है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, other things being equal, the amount demanded of a product increases with the fall in price and diminishes with the rise in price। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है, हमारी जो डिमांड है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? चीज़ की प्राइस पे। और ये तो एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, आपने भी देखा होगा। कुछ चीज़ें जो हैं उनको अगर हम साइड पे रख के अगर हम जनरल स्टडी करें तो आपने देखा होगा कि किसी चीज़ की प्राइस अगर कम हो रही है तो उसकी डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया, ये एक टेबुलर फॉर्म में है। प्राइस लेंगे हम यहाँ पे पर एग्स की, एग्स को हम कंसिडर करते हैं और क्वांटिटी डिमांड उसके हिसाब से जो है वो डिटर्मिन की जाएगी। पहले प्राइस को देखते हैं। देखें, रुपीज़ एग्स की जो प्राइस है वो है ₹8। ये एग्स है डज़न, ठीक है, डज़न ऑफ एग्स। स्टार्टिंग में जो थी उनकी प्राइस थी ₹8। तो उनका जो क्वांटिटी डिमांड था मार्केट में, अभी तो मार्केट के लिए अभी हम ये एक इंडिविजुअल की जो है वो डिमांड स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो जब एग्स की प्राइस थी ₹8, तो तब मेरी जो डिमांड थी वो थी 2 यूनिट्स, यानी कि क्वांटिटी डिमांड जो थी वो मेरी 2 यूनिट्स थी। जब वो प्राइस ₹7 हुई, 8 से कम होकर 7 पे हुई, तो थोड़ी सी मेरी डिमांड जो है वो ज़्यादा हुई। फिर 6 पे आई तो डिमांड बढ़ी, 7 पे आई। तो ये इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है उस चीज़ की, जो एक सर्टन एक कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट प्रोडक्ट राइज एंड वाइस वर्सा, यानी कि जब उसकी प्राइस अगर फॉल हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, और प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड जो है उसमें डिक्रीज़ आएगा। तो अगर हम इसको लोकेट करें, इन्हीं पॉइंट्स को हम लोकेट करें, एक डिमांड कर्व जो है यहाँ पे बनाया है दोबारा से। ओके, अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे बनाऊँ तो यू कैन सी हेयर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमने एक्स एक्सिस पे कौन सी फिगर लेनी है और वाई एक्सिस पे कौन सी फिगर लेनी है। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे जो है हम क्वांटिटी डिमांड जो है वो लेंगे किसकी? एग्स की। और वाई एक्सिस पे हम लोग कौन सी लेंगे? प्राइस लेंगे किसकी? एग्स की। फाइन।
सो यू कैन सी हेयर कि ओके यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्वांटिटी डिमांड जो है वो हम लोगों ने टेबल से जो है वो सिलेक्ट करनी है, और इसी तरह प्राइस को भी जो है वो लोकेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10। अब हम इसको क्वांटिटी डिमांड जैसे मैंने आपको बताया था टेबल से अगर हम देखें तो ये देखिए आप, जो प्राइस जो थी हमारी जब 8 रुपीज़ थी एग्स की, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या थी 2। तो हम उसको कैसे लोकेट करेंगे, ये हमारा 8 और ये 2। फिर यहाँ पे आप एक पॉइंट मार्क कर लें। फिर ये जब 7 हुई है तो तब हमारी जो थी वो कितनी हो गई थी 3। जब 6 हुई है तो देन वी गॉट 4, और इसी तरह जो है ये जब 4 हुई है, देखें आप ये प्राइस है तो प्राइस जो जो डिक्रीज़ हो रही है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह 2 पे थी तो 6। जब हम इसका कर्व एक ड्रॉ, वैसे तो ये कर्व नहीं होता, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ द डिमांड कर्व, जिसको हम डी डैश के उससे करते हैं सिंबॉलिकली, इसका यही सिंबल है। तो ये हमारा डिमांड कर्व है और इसकी जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव। सो द स्लोप ऑफ दिस डिमांड कर्व इज़ नेगेटिव। क्यों, क्योंकि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में जो है वो अपोजिट चेंज आ रहा है। अब देखते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल एंड कर्व। अभी जो हम लोगों ने पीछे जो ये डिमांड कर्व स्टडी की है ये वाला, इसमें हमने एक सिंगल इंडिविजुअल लिया है और एक जो है वो कमोडिटी ली है। लेकिन जब हम मार्केट डिमांड का क्या मतलब होता है, मार्केट में क्या डिमांड है, जाहिर है मार्केट में एक बंदा तो नहीं होगा, कई ज़्यादा लोग होंगे। तो हम उनमें से 3-4 लोगों की जो है वो देखते हैं डिमांड एग्स के मामले में, एग्स के बारे में उनकी क्या क्या डिमांड है, कितने कंज्यूमर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग की जो प्राइस है वो सेम उसी तरह हम लोग लेंगे डिक्रीज़ होती हुई, और कंज्यूमर है हमारे पास कंज्यूमर ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे आप देखें जब प्राइस थी एग्स की 8 रुपीज़ तो कंज्यूमर ए की डिमांड थी उस टाइम 0, यानी कि ही डजेंट वांट टू परचेज़ एग्स। बी की थी 2, कम थी, सी की भी कम थी, डी की भी कम थी। अब जब प्राइस जो है वो एग्स की 8 से 7 हुई, डिक्रीज़ हुई, तो अब कंज्यूमर की जो डिमांड है यहाँ पे बढ़ने लग जाएगी। किसी की 0 से 1 पे चली गई, किसी की 2 से 3 पे चली गई, किसी 1 से 4 पे जो है ये देखिए 2-3 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, फिर 2 से 3। तो मार्केट डिमांड जो ओवरऑल एग्रीगेट हमने निकाला है, एग्रीगेट जब निकालते हैं तो फिर हमने ये सारा जो है फर्स्ट वाला यानी कि ₹8 पे ओवरऑल जो मार्केट डिमांड एग्स की थी वो कितनी थी 5 यूनिट्स। और ये हम कैसे करते हैं, एट ₹8 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इनके जो ये वाले पॉइंट्स हैं फर्स्ट ₹8 पे, इनको आप कंबाइन करें, 0 + 2 + 1 + 2 इज़ इक्वल टू 5 आ गया। फिर इसी तरह एट ₹7 ए प्लस बी प्लस सी डी। आप देखिए 7 पे जो है अब इनकी थोड़ी सी डिमांड इंक्रीज़ हुई है कंज्यूमर्स की, तो 0 से 1 पे, 2 से 3 पे, 1 से 4 पे, देन अगेन 2 से 3 पे। तो यहाँ पे जब हम इनको सम अप करेंगे तो 1 + 3 + 4 + 3 और ओवरऑल कितना है 11। इसी तरह एट ₹6 ये हमारे 4 कंज्यूमर्स हैं। यहाँ पे आप देखें एट ₹6 पे फर्दर जो है वो डिमांड इंक्रीज़ हुई है, पहले 0 थी फिर 1 हुई, अब 2 हो गई, और बी की 2 3 3 फिर 5 हो गई, फिर सी की 1 4 और अब 6 हो गई, डी की 2 3 और फिर 4 हो गई। तो जब हम इस वाली लाइन को एडअप करेंगे 2 + 5 + 6 + 4 तो इसका क्या बन जाएगा 17। तो यहाँ पे आप देखें जो जो प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है वो इंक्रीज़ हो रही है। पहले ओवरऑल मार्केट डिमांड की मैं बात कर रही हूँ,
तो जब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो है वो क्या चीज़ चल रही है कि एग्स की जब प्राइस डिक्रीज़ होती है तो मार्केट में जो एग्स की डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है। 5 पे थी, फिर 7, फिर 11 पे आ गई, 17 पे, क्योंकि हमने सारे कंज्यूमर्स का एग्रीगेट निकाला है। तो आई होप सिंगल डिमांड कर्व और ये मार्केट डिमांड जो है एग्स की, ये आपको अच्छे से क्लियर होगी। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है, क्वेश्चन इज वाई मार्केट डिमांड और डिमांड कर्व स्लोप इज़ नेगेटिव क्यों है इसकी स्लोप? तो इसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं। एक तो पहली तो ये आती है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, एक चीज़ की जब प्राइस नीचे आ रही है तो ऑटोमेटिकली जो एक कंज्यूमर है या जो एक परचेज़र है उसको पता है कि अब मेरी इनकम जो है वो इट सीम्स टू इंक्रीज़। तो जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो उस बंदे की जो डिमांड है वो उस सर्टन कमोडिटी के लिए इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इस इनकम इफेक्ट है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस तो जो इनकम है वो इंक्रीज़ होती है, और जब वो इनकम इंक्रीज़ होती है तो उससे क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ होती है। तो इनका ये इस तरह का एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो रिलेशनशिप है। ये इनकम इफेक्ट हो गया। फिर हमारे पास है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉल्स, यानी कि जब प्राइस जो है एक सर्टन प्रोडक्ट की डिक्रीज़ होती है तो प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट। एक कमोडिटी की जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो रही है तो उसका सब्सटीट्यूट भी जो है वो मार्केट में मौजूद है, लेकिन सब्सटीट्यूट की प्राइस तो नहीं ना डिक्रीज़ हो रही, वो तो जो उसकी है वो कांस्टेंट है। तो अब जो उसकी कांस्टेंट है द प्रोडक्ट अपीयर्स टू मच चीपर देन इट्स सब्सटीट्यूट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्स की जो प्राइस हमने देखी थी ₹8 है, ठीक। ये मैं बात कर रही हूँ जो हमारे आम जो मार्केट में जो एग्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि जो जैसे गांव में जो जिसे हम देसी अंडे कहा जाता है, अगर उनकी मैं प्राइस की बात करूँ तो उनकी प्राइस जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो भी 8 ही है, लेकिन अगर जो हमारी इधर शहर की तरफ या जो सिटीज़ की तरफ जो एग्ज़ हैं उनकी जो प्राइस है वो अगर 8 से डिक्रीज़ होकर 6 पे आ जाती है, तो यहाँ पे जो दूसरे जो मैं देसी जैसे अंडों की बात करी उनकी प्राइस तो सेम रहेगी। तो कंज्यूमर के नज़दीक जो है जो एक्चुअल जो एग्स हैं उनकी मार्केट प्राइस में क्योंकि डिक्रीज़ आ रहा है तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर जो क्वांटिटी डिमांड है उन एग्स के लिए जिनकी प्राइस कम हो रही है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी इसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद ये होता है कि एंट्री ऑफ न्यू बायर्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स जो हैं वो चीज़ को बाय करना शुरू करते हैं। एंट्री ऑफ न्यू बायर्स, इसका क्या मतलब? व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉल, जब यानी कि प्राइस जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की फॉल की है, मोर पीपल गेट इंटरेस्टेड। उनको मार्केट में तो किसी चीज़ की प्राइस जब कम होती है लोगों को फ़ौरन पता लग जाता है कि ये कौन सी चीज़ है जिसकी प्राइस जो है वो कम हो रही है। तो इससे ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम प्राइस की वजह से जो है वो अट्रैक्ट होते हैं उस कमोडिटी की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने देखा होगा किसी भी आउटलेट पे कोई सेल लगी हो तो उससे क्या होता है कि लोगों को जब पता लगता है कि जी फ़लानी चीज़ की सेल लगी हुई है तो वो ज़्यादा जो है उस तरफ क्वांटिटी डिमांड उनकी बढ़ जाती है उस चीज़ की जिसकी सेल लगी होती है। तो सेल लगने का क्या मतलब है कि एक्चुअल प्राइस से जो है वो प्राइस कम हो जाए। इसकी लॉ की अजम्पशंस क्या हैं?
इसकी assumptions अज्यूम किया गया, फ़र्ज़ किया गया, अगर ये assumptions हैं, अगर तो ऐसा है तो फिर ही लॉ ऑफ डिमांड जो है वो होल्ड कर सकता है। पहली क्या assumption है? इनकम शुड नॉट चेंज, इनकम शुड नॉट चेंज। इसका क्या मतलब है कि एक जो कंज्यूमर है उसकी इनकम फॉर एग्जांपल मंथली 20,000 है, तो चीज़ की जो प्राइस में कमी या अगर ज़्यादती आ रही है तो उससे इनकम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इनकम जो है वो इट शुड नॉट चेंज। नेक्स्ट है कंज्यूमर हैबिट्स, टेस्ट एंड फैशन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर हैबिट्स, टेस्ट एंड फैशन शुड नॉट चेंज, यानी कि एक बंदा जो है वो अगर शलवार कमीज़ पसंद करे तो सारी ज़िंदगी वो शलवार कमीज़ ही पहनेगा, उसकी डिमांड, उसकी जो शलवार कमीज़ की जो हैबिट है उसमें वो चेंज नहीं आएगा। ये इसकी सेकंड असम्पशन। नंबर थर्ड, प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट्स जो है वो चेंज नहीं होंगी। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट शुड नॉट चेंज, एक ये भी इसकी असम्पशन है। फ़र्ज़ किया जाए कि एक चीज़ मार्केट में फॉर एग्जांपल पेंसिल की जो प्राइस है वो ₹5 है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट शुड नॉट चेंज। और इसका क्या मतलब है? पेन है, पेन और पेंसिल की हम मिसाल लेते हैं। पेंसिल की जो प्राइस है, पेन क्योंकि इसका सब्सटीट्यूट है, पेंसिल की प्राइस है ₹5 और पेन की भी है ₹5। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर पेंसिल की प्राइस जो है वो 5 से डिक्रीज़ होकर ₹4 हो जाती है, तो इससे क्या होना चाहिए कि पेन की प्राइस सेम रहनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, तो तब जो है ये लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करेगा। नंबर फोर्थ लास्ट जो है, नो न्यू सब्सटीट्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डिस्कवर्ड। अगर तो सब्सटीट्यूट है वेल एंड गुड, और अदरवाइज जो है नो न्यू सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का मतलब ये होता है आप एक चीज़ को नहीं पसंद करें, आप उसकी जगह दूसरी चीज़ ले लें उसी तरह की, फॉर एग्जांपल सब्सटीट्यूट। और इसका क्या बेस्ट एग्जांपल ये होती है कि मैं डेली रूटीन की अगर एग्जांपल दूं तो आप देखेंगे कि खादी के जो सूट्स हैं, जो ड्रेसेस हैं, फॉर एग्जांपल जो लेडीज़ के अगर सूट्स की मैं बात करती हूँ, तो खादी की जगह अगर उसकी जगह उसका कोई और जो है ब्रांड आ जाए, जैसे मारिया भी है, दोनों का कंपैरिजन हो जाए, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर खादी का जो है वो आपके यहाँ पे सूट्स वगैरह हैं या ब्रांड है एक, तो न्यू ब्रांड जो है वो नहीं आनी चाहिए मार्केट में, उससे डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी वजह से फिर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो होल्ड नहीं कर सकेगा। तो एजम्पशन ये कहती है कि नो न्यू सब्सटीट्यूट शुड बी प्रेजेंट इन द मार्केट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो ये जो थी हमारा लॉ ऑफ डिमांड था जो आज हमने स्टडी किया, जिसके अंदर आपने देखा डिमांड का मीनिंग, लॉ ऑफ डिमांड, फिर इंडिविजुअल जो है एक इंसान जो है उसकी क्या डिमांड है एक स्पेसिफिक कमोडिटी को लेके, फिर पूरी मार्केट में अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनकी क्या डिमांड है उसी एक कमोडिटी को लेके, और फिर उसके बाद जो है डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोपिंग क्यों करता है और उसकी असम्पशंस क्या हैं, ये सारी जो है आज हमने डिटेल में स्टडी की है। सो इफ़ देयर आर एनी क्वेरीज, इन एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you can ask in the comment section, and this is it for today। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चेंजेस जो हैं वो डिमांड कर्व के अंदर राइज और फॉल क्यों होता है, वो हम देखेंगे वो किस वजह से होता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।